फाइनेंशियल बिल 2025 में पेंशन संबंधी बदलाव और 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी को लेकर मंगलवार को आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन पेंशनर्स यूनियन व शिक्षक संगठनों के संयुक्त बैनर तले आयोजित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अम्बेडकर पार्क में धरना देते हुए जिला प्रशासन को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें फाइनेंशियल बिल 2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में इस बिल की वैधानिकता पर भी सवाल उठाए गए। धरने में शामिल कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कहा कि सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो की थी, लेकिन अब तक उसका गठन नहीं किया गया, जिससे भारी निराशा फैल चुकी है। उनका कहना है फाइनेंशियल बिल 2025 में किए गए संशोधनों से 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे पेंशन में भारी असमानता उत्पन्न होगी। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पुनः लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में रोके गए 18 महीने की महंगाई भत्ते का एरियर भी जल्द जारी किया जाए। शिक्षक संगठनों ने प्राथमिक विद्यालयों के समायोजन और बंदी का भी विरोध किया। उन्होंने अपील किया कि गरीब बच्चों की शिक्षा से जुड़े प्राथमिक विद्यालयों को बंद न किया जाए और उन्हें किसी अन्य विद्यालय में मर्ज न किया जाए। चेतावनी भी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और अधिक उग्र बनाया जाएगा। मैं गिरीश चतुर्वेदी, कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन का संयोजक, आजमगढ़। बैठक की है, क्या मुद्दा था? मुद्दा यह है कि जो हमारे रिटायर्ड शिक्षक कर्मचारी हैं, पेंशनर कर्मचारी एसोसिएशन जो बना, जिस पर शिक्षक महासंघ का भी समर्थन है, एक बिल उन्होंने पास किया है 2025 में संशोधन करके, जिसमें हमको डीलिंक किया जाएगा। हम पेंशन से जो पेंशनरी लाभ हमको मिला करता था वेतन आयोग के गठन के समय, या समय समय पर जो डियरलेंस अलाउंसेस बढ़ते हैं, तो उससे पृथक करने के लिए एक तरह से हम इसको साजिश कह सकते हैं, यह सरकार ने किया है। उसके विरुद्ध हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने आज पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में यह ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके 2-3 मुद्दे और हैं, संक्षेप में मैं बता दूं। एक 8वां वेतन आयोग को लेकर के जो देरी से है, 8वां वेतन आयोग 1/1/26 से लागू करने की बात कही गई थी और आज जुलाई व्यतीत होने जा रहा है, गठन ही नहीं हो पाया है। एक हमारा एक मुद्दा ये भी है। दूसरा, एक हमारा डीए जो फ्रीज था कोरोना काल में, उसका हमको एरियर दिया जाए हमारे शिक्षकों कर्मचारियों के, एक मुद्दा मेरा ये है। एक मुद्दा और है राष्ट्रीयकरण का, जो 15 वर्ष की समय निर्धारित है, वो हमारा 10 वर्ष 8 माह में पूर्ण हो जा रहा है। तो 10 वर्ष 8 माह में ही हमारे शिक्षकों कर्मचारियों को धनराशि दे दी जाए और जिनका समय ज़्यादा व्यतीत हो गया उनको एरियर के रूप में दिया जाए। और एक और ऐड हमारे संगठन ने कर दिया है, जो आप मीडिया के लोग हैं, जो 50 से कम की संख्या में प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर किया जा रहा है दूसरे विद्यालय में। वहाँ शिक्षक और कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, परेशानी हो रही है और जो हमारे रसोइयाँ थे उनकी सेवा पर भी संकट आ जाएगा। हमारी यह मांग है कि जो 50 से बच्चे कम हैं उसका अभियान चला करके सरकार अपने बीएसए के माध्यम से, जेडी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उन विद्यालयों पर बच्चों को बढ़ाया जाए, रोकथाम किया जाए और वो विद्यालयों को मर्ज न किया जाए। तो इन पेंशन सहित 8वें वेतन आयोग को लेकर के विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज कर्मचारी शिक्षक एसोसिएशन द्वारा, जो सेवानिवृत्त एसोसिएशन है, जिसमें शिक्षक महासंघ का हमारे ध्रुव त्रिपाठी जी जो शिक्षक नेता हैं, जिनका समर्थन मिला हुआ है, आज सबके समर्थन से आज पूरे उत्तर प्रदेश के जनपद मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके शिक्षक कर्मचारी आज ज्ञापन दे रहा है जिलाधिकारी को। ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री को है और दूसरा ज्ञापन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन